नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। तो जैसे कि काफ़ी समय से रूस और यूक्रेन के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका मैं काफ़ी अपडेट आप लोगों के सामने ला चुका हूं। और अभी कुछ समय पहले मैं आपको रूस यूक्रेन के बीच जो भी अभी ड्रोन हमले हुए उसकी भी न्यूज़ आपको बताया हूं। और जो उसके बाद जो यूक्रेन द्वारा पलटवार किया गया था वो भी फिर से दोबारा से ड्रोन हमला किया गया। और इस बार जो ड्रोन हमला था वो पानी के अंदर किया गया। पानी के अंदर 1000 किलो का विस्फोटक लेके उसको वहाँ से, और जो क्रीमिया और रूस को मिलाने वाला जो ब्रिज है उसको उड़ाने की कोशिश की गई। और उसका पूरा एक तरीके से एक साइड में उन्होंने अच्छे तरीके से उसको क्षतिग्रस्त भी कर दिया है। तो जिस तरीके से यूक्रेन अब रिटेलिएट पे उतर आया है, बहुत तरीके से काफ़ी ज़बरदस्त रिटेलिएट कर रहा है, लगातार कर रहा है। इसके ऊपर अभी रूस द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। लेकिन अभी इस्तांबुल में पीस समिट हुई थी रूस और यूक्रेन के बीच में। जो समिट हुए उसमें कुछ ऐसा डिसीजन नहीं निकला है, बट रूस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके करीबी रहे हैं, उनका व्यक्तित्व आया हो, उन्होंने कुछ बातें की है जो कि बहुत ही सोचनीय वाली बातें हैं और काफ़ी स्पष्ट संदेश दे दिया है पूरा यूरोप और जो भी उनके हेल्पिंग कंट्री जो उनको हेल्प कर रही है यूक्रेन को इस वॉर में। तो उन्होंने कहा है कि जितना भी कब्जा हमने अभी तक, जितना भी एरिया यूक्रेन का लिया है वो एज इट इज रहेगा। दूसरे नंबर पे यूक्रेन अपने आर्मी में ज़्यादा मेंबरों को ना भर्ती करें, और जल्दी से जल्दी जो भी हमारा ये प्रस्ताव है इसको स्वीकारें। और अभी हम सीज फायर नहीं करेंगे, ये उन्होंने अपने व्यक्तित्व में दे दिया है। जब भी इस्तांबुल में जो मीटिंग्स जो समिट था उसको तुरंत जब वो समिट पूरा हुआ उसके बाद जब मीडिया चैनल गए थे तो मीडिया चैनल ने काफ़ी ज़ोर शोर से ये उठाया था कि आप किस तरीके से आप देखना चाहते हो युद्ध को, सीज फायर करना चाहते हो या फिर आगे और कुछ रिटेलिएट करोगे। तो रशिया की तरफ से जो स्पोक पर्सन थे उन्होंने यही कहा है कि जितना भी एरिया है वो अब एज इट इज रहेगा, मतलब अब वो रशिया का ही होने वाला है। और आगे जो भी आर्मी का है उनका प्रोग्रेस चल रहा है यूक्रेन का, उसको ना करें। तो ये सारी चीज़ें व्यक्तित्व हुई हैं। तो अभी मेरा ये कहने का मतलब है कि जितने बुरी तरीके से यूक्रेन ने हमला किया है इसका रिटेलिएट रशिया ने तो किया है। और रशिया ने किंजल मिसाइल जो कि परमाणु बम ले जाने में सक्षम है, उस किंजल मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल जो है उसका यूक्रेन के ऊपर उसका पलटवार किया है। और ये अभी पूरे जो 2.5 साल में जो युद्ध चल रहा है पहली बार ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल का यूज किया गया है। हो सकता है आगे और भी बड़ा पलटवार किया जाए रशिया की तरफ से, ये एक संदेश था। और आगे जो भी पलटवार होगा बहुत ही सोचनीय या अकल्पनीय तरीके से जो ये होगा, ये हम इन चीज़ों को उतना नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन कुछ यूरोपीय कंट्री अब थोड़ा सा उनमें भी थोड़ा सा आगे आने के लिए या फिर यूक्रेन की मदद करने के लिए खुले दिल से ये आ चुके हैं, जिसमें से रशिया, जिसमें से इंग्लैंड हो गया, आपका फ्रांस हो गया, और जो नियर बाय कंट्री है जो आपके यूक्रेन से लगती है जैसे पोलैंड हो गया। और ये सारी कंट्रियां, इन कंट्रियों को थोड़ा सा अब लगने लगा है कि कहीं रशिया यूरोप पे ना हमला कर दे। और इसकी धीरे 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 इसकी जो वो है वो बढ़ती जा रही है। जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं रशिया यूरोप पे ना हमला कर दे, इसका कयास धीरे 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 लगने लगा है। और आगे हो सकता है कहीं रशिया रिटेलिएट बहुत ज़बरदस्त तरीके से न कर ले, क्योंकि बहुत क्षति हुई है इस बार रशिया को। जो ब्रिज है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट था रशिया और क्रीमिया को जोड़ने के लिए। तो उसको भी कल जब ये ड्रोन हमला हुआ था
उसी के दौरान उसी कुछ टाइम बाद फिर ये हमला यूक्रेन द्वारा किया गया था और एक पार्ट को क्षतिग्रस्त किया गया है। तो देखो आगे होता क्या है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो रशिया अभी कुछ कह नहीं रहा है ना कुछ बोल रहा है, तो उसका अभी प्लानिंग चल रही है। हो सकता है आगे वो और भी तगड़े ढंग से पलटवार करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे युद्ध विराम के लिए सारे देश अभी कह रहे हैं कि कृपया आप दोनों मिल के युद्ध विराम करिए, लेकिन रशिया इसकी तरफ बिल्कुल भी 1% भी अपना मूड नहीं बनाए हुए हैं। देखते हैं आगे होता क्या है, लेकिन जो भी होगा हम सब के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम में क्रिएट कर सकता है। अगर इस तरीके से अगर ये युद्ध परमाणु युद्ध में अगर सम्मिलित होता है तो वर्ल्ड वॉर 3 और काफ़ी सारे देशों के लिए ये थोड़ा सा सोचनीय विषय होगा। तो आई होप देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन जो भी है ये गलत तरीके से और गलत एरिया या गलत दिशा की तरफ ये युद्ध जाता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं होता क्या है। हम सभी को यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी सीज फायर हो, दोनों देश एक दूसरे को एक टेबल पर बैठ के बात करें और उस तरीके से कुछ समाधान निकालें, ताकि आने वाले जो भी हैं वो इस तरीके से युद्ध का परिवर्तन ना हो दूसरी तरफ, कि जिसमें सभी को नुकसान हो, खासकर यूरोपियन कंट्री को। अगर वो परमाणु युद्ध होता है तो यूरोपियन कंट्री को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो उसका रेडिएशन है वो पूरा यूरोप में फैलने की उसकी संभावना है। आपने एक बार वर्ल्ड वॉर 2 में देखा होगा जब अमेरिका ने और जापान के ऊपर जब बम डाला था, परमाणु बम, हिरोशिमा और नागासाकी में, तो वहाँ जो हुआ था, जो नरसंहार और जो उसका रेडिएशन था, वो आज तक कोई नहीं भूल पाया है। तो हम सब यही प्रयास करें कि ये युद्ध यहीं पे समाप्त हो जाए, आगे ना बढ़े। आगे बढ़ेगा तो बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और ये पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम्स में धकेल देगा। तो यही हम सबको इसी की आस होनी चाहिए कि युद्ध जितनी जल्दी हो सके थम जाए, रुक जाए और अपना सॉल्यूशन टेबल पे बैठ के करें। तो ये छोटा सा एक वीडियो लाने का यही था कि जो ड्रोन हमले किए थे, जिसमें उनका बेस हो गया, उनका एयरक्राफ्ट हो गया, उसके डिस्ट्रॉय के बाद भी यूक्रेन ने फिर दोबारा से ड्रोन हमला किया और उसमें भी काफ़ी क्षति पहुंचाई। तो ये सारी न्यूज़ आप लोगों तक लानी थी। आप सभी इससे अवगत होंगे और आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। फिर से मुलाकात होगी। आप सभी के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।